प्रकृति ने इंसानों को जितना कुछ दिया है उसके बदले में इंसानों ने प्रकृति को ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। ये बात सच है कि इंसान जहाँ भी रहता है प्रकृति से ज़्यादातर चीज़ें लेता ही है, बल्कि लौटाने के बारे में बहुत कम सोचता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरी दुनिया भर के सामने दिखाई दे रही है, दुनिया के ज़्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस बात में अभी शक है कि इसका कोई खास रिजल्ट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की जो इशू है आजकल दुनिया के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से ही है, या फिर कह लें कि ऐसे कंट्रीज़ जो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं उनकी वजह से यह मुद्दा और गहराता जा रहा है। ऐसे में भारत और डेनमार्क चाहते हैं कि इस मुद्दे पर काम करें और इनका मानना है कि साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में हम प्रकृति को और हेल्दी बना सकते हैं। इसी के तहत भारत के पीएम और डेनमार्क के पीएम के बीच में ऐसे 4 मुद्दों पर डिस्कस हुए जो कि प्रकृति के प्रोटेक्शन और फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। और ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय पीएम की तरफ से इसकी पहल की गई और 4 एग्रीमेंट्स पर समझौता हुआ है। आने वाले समय में भारत और डेनमार्क मिलकर आपस में ऐसा एक गठबंधन बनाएंगे जिसके कारण प्रकृति के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हालांकि ये भारत के पीएम और डेनमार्क के पीएम के बीच में चल रहा एक बाइलैटरल मीटिंग थी। इसमें कुछ ऐसे रीजनल इशूज़ और ग्लोबल इशूज़ पर बात किए गए जो कि आने वाले समय में भारत और डेनमार्क जिन पर एक साथ मिलकर काम करेंगे, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर डिस्कशन हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और डेनमार्क दोनों ही ये चाहते हैं कि अगर वो साथ मिलकर काम करेंगे तो उनकी एफर्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी प्रकृति को वो काफ़ी कुछ वापस लौटा सकती हैं और प्रकृति को हेल्दी भी बना सकती हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से गुजर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर सूखा की स्थिति देखने को मिल रही है और मौसम में हुए अचानक बदलाव भी इस बात का बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अब आपको बता दें कि डेनमार्क अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है, जिससे कि भारत को भी आने वाले समय में सोलर के फील्ड में काफ़ी मदद मिल सकती है और डेनमार्क से हमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है जो कि हमारे देश में भी सोलर एनर्जी के फील्ड में बहुत सारा योगदान दे सकेगा। हालांकि इस बातचीत में यानी कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दौरान इस बातचीत का नतीजा यही निकला कि भारत और डेनमार्क आने वाले समय में हेल्थ और फूड सेफ्टी, कोल्ड चेन, फर्टिलाइज़र, फिशरी और एक्वा कल्चर के मुद्दों पर काम करेंगे और प्रकृति को जितना हो सकेगा हेल्दी बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इससे हटकर एक मुद्दा और भी था, यानी कि वेस्ट को बेस्ट बनाने की पॉलिसी, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिसमें कि वेस्टेज को यूज़ करके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी, कुछ इनोवेटिव किया जाएगा जिससे कि हमारे जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले घटक हैं उनको कम से कम किया जा सके और बदले में वेस्ट से हमें कुछ प्रॉफिट हो और पर्यावरण को साफ सुथरा करने में भी मदद मिले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पर्यावरण को बचाने और इसके बारे में सोचने का जिम्मा क्या भारत के ही पास है या दुनिया के और भी देश कर रहे हैं? तो इस बात का जवाब है कि दुनिया की सारी देश भले ही न कर रही हों, लेकिन अगर भारत को हेल्दी और अपने देश को साफ सुथरा बनाना है तो इसकी शुरुआत अपने घर से करनी ही पड़ेगी। बाद में हो सकता है कि पूरी दुनिया आपका साथ जरूर दे दे। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।